तो गाइस स्वागत है आपका स्टार्ट कोडिंग चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टपल्स के बारे में और ज़्यादा बात करेंगे। आज का इस एक ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैं टपल का दे चुका हूं यहाँ पे, ठीक है। टपल के बारे में मैंने बताया था कि टपल इम्यूटेबल डेटा टाइप है, इंडेक्स है और ऑर्डर गाइड। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे प्लेलिस्ट को सेव कर लेना। आपको जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है और पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे बनती जा रही है गाइस, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने ट्यूटोरियल की तरफ और बात करते हैं आज हम टपल्स में क्या क्या सीखने वाले हैं गाइस। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर कोडिंग एरिया में, विजुअल स्टूडियो कोड में गाइस। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं कि बेसिकली टपल के ऊपर भी मैं टपल जो है वो प्रॉपर गाइस लिस्ट की तरह ही काम करता है। सिर्फ यहाँ पे फर्क मेजर ये होता है कि टपल जो होता है वो ओनली रीड ओनली होता है। रीड ओनली मतलब कि इम्यूटेबल है, आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते सेम मेमोरी एड्रेस पे, ठीक है ना। लास्ट के ट्यूटोरियल्स में मैं इम्यूटेबल वर्सेस म्यूटेबल भी बता चुका हूँ, आपको मिल जाएगा वो भी, ठीक है। तो यानी कि टपल जो होता है वो रीड ओनली होता है, बाकी सारी चीजें टपल पे वैसे ही काम करती हैं। देखो जैसे ही कल मैंने ये बताया था, ठीक है, ऐसे ही मैं आज एक और टपल बना लेता हूँ, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। T3 में मान लो मैंने वैल्यू डाल दी 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस तरीके से मैंने वैल्यूज ले ली, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे स्लाइसिंग करनी है तो मैं देता हूँ प्रिंट T3, ठीक है। T3 का मैं कहता हूँ यहाँ पर 2 से लेकर के बेसिकली 5 तक वैल्यूज दे दो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या प्रिंट हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पर जो मेरे पास आएगा 30, 40, 50 आएगा, ठीक है ना। कैसे 0, 1, 2, तो सेकंड इंडेक्स वैल्यू से शुरू करूंगा मैं 2, 3, 4। मैंने बताया था लास्ट रेंज n-1 होती है, तो यहाँ पे भी आप स्लाइस कर सकते हो, ठीक है। तो 5 - 1 4, तो 5 - 1 4, तो एंड वैल्यू होगी 4 और स्टार्टिंग वैल्यू होगी यहाँ पे 2। तो 2 से लेके 4 तक बेसिकली जो इंडेक्स वैल्यू वाले एलिमेंट्स है वो मुझे यहाँ से मिल जाएंगे। और मैंने एक गड़बड़ यहाँ पे कर दी है, वो ये कि मैंने इसको जो है ना लिस्ट बना दिया है, तो ये मिस्टेक है मेरी। आई एम रियली सॉरी गाइज। इसको मैं वापिस टपल बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। देन गाइज आगे चलते हैं, ठीक है। ये बात होगी टपल की यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरीके से स्लाइसिंग ऐसी देनी है इसको जैसे हम देते हैं, लेकिन जो टपल का सिंबल होता है ना वो तो ये होता है हमारा राउंड ब्रैकेट वाला, ठीक है। तो टपल को जो आपको इस तरीके से बनाना है गाइज। और ये तो होगी स्लाइसिंग की बात, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसमें स्किप स्टेप भी लगा सकता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं देना चाहूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे दे दूँ इसको 2। इसका मतलब है कि 2 से लेके स्टार्ट करो और 4 तक जाओ और एवरी सेकंड एलिमेंट प्रिंट करना है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं आगे ले जाता हूँ, एंड रेंज देता ही नहीं इसको मैं, ठीक है। इसका मतलब है 2 से लेके एंड तक जाना है आपको। और पहले सेकंड एलिमेंट प्रिंट होएगा यानी कि 20, फिर यहाँ पर 40 प्रिंट होएगा। इस तरीके से यहाँ पर एलिमेंट्स जो है वो हमारे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मुझे यहाँ से 0, 1, 2 सेकेंड इंडेक्स वैल्यू 30 है ना, तो 30 से शुरू करूंगा तो 30 मिलेगा और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको छोड़ देगा ये, और देन इसको मिल जाएगा यहाँ पे बेसिकली। आपने 2 का स्किप स्टेप दिया है यहाँ पे, तो यानी कि 30, ठीक है, 2 और उसके बाद यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे 2 है ना, तो 3, 4, 2 + 2 4 और फोर्थ जो है आपको ये मिल जाएगी वैल्यू यहाँ पे 50 बेसिकली, फोर्थ इंडेक्स वाली, ठीक है। तो यानी कि सेकंड इंडेक्स वाली वैल्यू मिलेगी यहाँ पे और फोर्थ इंडेक्स वाली वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से आपको जो है ये 2 वैल्यूज यहाँ पे टपल की फॉर्म में मिल जाएंगी गाइस, ठीक है। ये तो हो गया स्लाइसिंग का कंसेप्ट। सेकंड यहाँ पे बात करता हूँ कि टपल्स के ऊपर हम ज्यादा फंक्शंस तो परफॉर्म नहीं कर सकते। कुछ फंक्शंस है जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो टपल्स के ऊपर, जैसे कि मैं प्रिंट में यहाँ पे देता हूँ लेंथ फंक्शन और यहाँ पे देता हूँ T3, ठीक है। प्रिंट में भी ना लेकर के मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेंथ ऑफ और यहाँ पे मैं लेता हूँ टपल इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो मेरे पास जो है लेंथ यहाँ पे स्टोर हो जाएगी और यहाँ पे सिंपली मैं ले लूंगा प्रिंट लेंथ। तो यहाँ से मुझे जो है वो टपल की जो लेंथ है ना वो यहाँ पे बेसिकली मिल जाएगी। लेंथ ऑफ टपल्स लेना है मुझे, लेंथ ऑफ टपल ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पे और इसको प्रिंट कराया तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो मुझे टपल में यहाँ पे पता लग जाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो मैं पे ले लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन टपल, ये लेकर के यहाँ पे कोमा इस तरीके से, ठीक है। अगर अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे तो देखो जैसे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन टपल कितने हैं 6, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए 6, ये इसकी लेंथ होगी बेसिकली। तो एक तो लेंथ फंक्शन हो गया यहाँ पे, ठीक है, जो टपल के ऊपर डायरेक्टली लगा सकते हो आप। और सेकेंडली यहाँ पे जो है आपका आ जाता है मैक्सिमम फंक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जो बिगेस्ट नंबर इन टपल, ठीक है ना, ये ले लेते हैं।
और बिगेस्ट नंबर के लिए यहाँ पे लगा लो मैक्स, और मैक्स में पास करा दो यहाँ पे T3। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, तो देखो आपको यहाँ पे बिगेस्ट नंबर मिल जाएगा जो कि है 60 हमारा इस लिस्ट में, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको क्या लेना है, स्मॉलेस्ट नंबर, उसके लिए जो फंक्शन है वो है हमारा मिनिमम यहाँ पे, तो स्मॉलेस्ट नंबर इन टपल, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ बेसिकली मिनिमम, ठीक है। तो ये दे दिया मैंने। तो यहाँ से क्या होगा कि मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, मैक्सिमम तो हमने देख ही ली, मिनिमम देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर इन टपल आ जाएगा 10। तो इस तरीके से ये हमारे जो है टपल के बेसिक से यहाँ पर 2 3 4 फंक्शन है, 2 3, इससे ज्यादा फंक्शन नहीं है टपल्स के अपने, ठीक है। बाकी आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर कोई भी फंक्शन यूज करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ही आप कोई और फंक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हो। क्योंकि बाकी जो फंक्शन है ये तो रीड ओनली के फंक्शन हो गए सारे, समझो एक तरह से आप डेटा को रीड कर रहे हो, मैक्सिमम निकाल रहे हो, मिनिमम निकाल रहे हो, ठीक है, लेंथ निकाल रहे हो। लेकिन अगर आप और फंक्शन यहाँ पर यूज करते हो, जैसे कि आप लिस्ट के केस में करते हो, तो वो जो फंक्शन है उसके लिए आपको इसको लिस्ट में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और तभी आप उन फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हो टपल के ऊपर, ठीक है ना। तो लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता ही है यहाँ पे क्या करना होता है। अगर मुझे यहाँ पे न्यू टपल बनाना है, न्यू लिस्ट बनानी है बेसिकली, तो मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पे आप क्या ले लोगे, लिस्ट में पास कर दोगे T3 को, ठीक है ना। तो यहाँ से जो मुझे मिलेगा आपकी बारी T3 यहाँ पर कन्वर्ट होकर क्या बन गई होगी, लिस्ट बन गई होगी बेसिकली। तो मैं दिखा भी देता हूँ आपको। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूं इसको, तो देखो यहाँ पे लिस्ट बन गई, ठीक है ना। अब आप लिस्ट के ऊपर यहाँ पे लिस्ट वाले फंक्शन जो है वो यूज कर सकते हो, ठीक है ना। लिस्ट के जो भी फंक्शन है वो आप इसके ऊपर यूज कर सकते हो बेसिकली। और फिर वापिस इसको क्या करो, टपल में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि दोनों ऑर्डर डेटा टाइप है, इसलिए इंडेक्स वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है, ठीक है। तो हमारे पास एक टपल फंक्शन भी होता है, जैसे लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया तो वापिस टपल में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। तो दोबारा से मैं लेता हूँ यहाँ पे वेरिएबल T3 ही ले लेता हूँ, और न्यू लिस्ट लेकर के इसको मैं पास कराता हूँ टपल में, क्योंकि न्यू लिस्ट आपकी लिस्ट आ गई ना, तो इसको मैं टपल फंक्शन में पास कराता हूँ यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले जो T3 था वो लिस्ट में कन्वर्ट होएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये वापस टपल में कन्वर्ट हो जाएगा, और इंडेक्स वैल्यू आपकी सेम रहेगी एलिमेंट्स की। तो जब मैं T3 को प्रिंट कर रहा हूँ तो ये वापस मैं इसको टपल में कन्वर्ट कर चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो टपल था ना ये T3, इसको मैंने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया था और फिर प्रिंट करा लिया था, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसको वापस से यहाँ पे इसको टपल में कन्वर्ट किया, और फिर इस लिस्ट को यानी कि जो लिस्ट आई थी इसको टपल में कन्वर्ट किया, और फिर से इसको मैं प्रिंट कराऊंगा तो एक टपल ही मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पे पहले एक लिस्ट मिलेगी और फिर वापस से मुझे एक टपल मिल गया। बीच में आप यहाँ पे जब लिस्ट बना चुके हो तो इस लिस्ट के बहुत सारे फंक्शंस है, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो उन फंक्शंस का, ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मान लो मैंने एक फंक्शन यहाँ पे ले लिया, मैंने ले लिया 40, ठीक है ना। अब क्या है कि डायरेक्टली मैं टपल पे तो नहीं लगा सकता फंक्शंस, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उसको लिस्ट में पहले कन्वर्ट कर लूंगा, और लिस्ट में कन्वर्ट करके लिस्ट के मैंने यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस बता चुका हूँ, इसमें से कोई भी फंक्शन आप लगा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लगा दो रिमूव फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर आ जाता हूँ वापिस से टपल में, यानी कि मुझे टपल में से यहाँ पे ये 40 रिमूव करना है, ठीक है ना। 40 2 बार यहाँ पे, एक बार लेता हूँ, ये 40 मुझे यहाँ पे रिमूव करना है टपल में से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली क्या करना पड़ेगा, प्रिंट की अभी जरूरत नहीं है, बस मैंने लिस्ट में कन्वर्ट किया था ना। लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद मुझे इसको यहाँ पे बेसिकली क्या लगा देना है, मैं दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से लगाना पड़ेगा, न्यू लिस्ट डॉट रिमूव, और रिमूव में यहाँ पे पास करा दो 40, आइटम का नाम ही देना होता है, तब ही इसमें से रिमूव होएगी, और जो न्यू लिस्ट आएगी उसको वापस यहाँ पे टपल में कन्वर्ट कर देना आपको। तो अगर अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो टपल जो है यहाँ पे मेरे पास, अब टपल वैसे का वैसे ही बन गया दोबारा से, ठीक है ना। बस वहां से जो एलिमेंट था वो रिमूव हुआ, लेकिन कैसे रिमूव हुआ, जब मैंने उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया तब मेरे को यहाँ पे लिस्ट का फंक्शन यूज करना पड़ा, रिमूव, ठीक है। क्योंकि टपल के पास ऐसा फंक्शन नहीं है रिमूव, क्योंकि टपल जो है वो रीड ओनली है गाइस यहाँ पे, ठीक है ना। टपल जो है वो एक तो इम्यूटेबल डेटा टाइप तो है ही है, और साथ ही साथ इसको आप बोल सकते हो रीड ओनली, ठीक है ना। यानी कि राइट कुछ नहीं कर सकते आप इसमें, उसके लिए आपको पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना है, फिर लिस्ट के फंक्शन को यूज करना है। जैसे कि यहाँ मुझे रिमूव करना था 40 को, तो पहले लिस्ट में कन्वर्ट किया, फिर रिमूव किया, और फिर वापस उसको मैंने टपल में कन्वर्ट कर लिया। क्योंकि दोनों ही ऑर्डर्ड और इंडेक्स डेटा टाइप है, इसलिए इंडेक्स वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, एलिमेंट्स वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। तो इस तरीके से इस टपल के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। और टपल में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दिखाता हूं मैं। और टपल में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, ठीक है ना। 2 टपल्स को आप यहाँ पे एक टपल की मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। यानी कि मैं यहाँ पे ले लूँ अगर कि ड्यूअल टपल इज इक्वल टू, वेरिएबल का नाम है, ठीक है। तो मैं लेता हूँ T3 मल्टीप्लाई बाय 2। जब ये दूंगा तो इसके एलिमेंट्स रिपीट हो जाएंगे, ठीक है, एक बार ही और।
तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट ड्यूअल टपल कर दूं बेसिकली इस तरीके से, तो देखो अब जो टपल आएगा यहाँ पे एलिमेंट्स रिपीट हो गए, ठीक है, एक बार ये आए और फिर से ये आ गए, तो एलिमेंट्स यहाँ पे जो है वो हमारे रिपीट हो गए गाइस इस तरीके से, ठीक है। एक तो ये हो जाता है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन। इसमें क्या है, रिपीटेशन होगी बेसिकली, रेपिटेशन, ठीक है ना, यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं एलिमेंट्स, रिपीटेशन। और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन के लिए मुझे एक टपल और चाहिए होगा, मैं वो भी बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा टपल मैं यहाँ पे बना देता हूँ बेसिकली, इसका काम खत्म है। तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन कर लेते हैं और दूसरा टपल मैं बना देता हूँ एक यहाँ पे T4 इज इक्वल टू, या ऊपर मेरे पास बना हुआ है कोई, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे कि T1 बना हुआ है, T1 प्लस T3 ले लूँ अगर मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बेसिकली न्यू टपल इज इक्वल टू T1 प्लस T3, यानी कि T1 और T3 को जोड़ दो यहाँ पे। तो T1 और T3 को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं फटाफट से। T1 T3 को जोड़ूंगा और यहाँ पर देखो मुझे क्या मिलेगा, प्रिंट न्यू टपल। तो यहाँ पर एडिशन तो नहीं होगी, यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन होगी गाइस, ठीक है ना। कॉन्कैटिनेशन का क्या मतलब है अभी आपको पता लग जाएगा। कॉन्कैटिनेशन दो टपल्स को जोड़ना। ये देखो ये पहले वाला टपल था T1 और उसके पीछे और एलिमेंट्स आ गए, टपल एक ही बन गया। दोनों के एलिमेंट्स मतलब कि इकट्ठे हो गए, यहाँ पे कॉन्कैटिनेट हो गए बेसिकली। T1 प्लस T3 जो है वो कॉन्कैटिनेट हो गए। T1 में ये वैल्यूज पड़ी थी और T3 में ये वैल्यूज पड़ी थी, तो कॉन्कैटिनेट करके यहाँ पे एक ही टपल बन गया बेसिकली इस तरीके से, ठीक है ना। तो T1 प्लस T3, तो इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, कॉन्कैटिनेशन बेसिकली, कॉन्कैटिनेशन, ठीक है, कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं इसको गाइस। तो इस तरीके से आप जो है टपल्स के ऊपर यहाँ पे काम करते हो। रिपीटिशन हो गई और यहाँ पे हमारी क्या होगी, कॉन्कैटिनेशन होगी। इसी तरीके से आप यहाँ पे इसको डिलीट कर सकते हो टपल को भी, ठीक है। जैसे आपको T3 को डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट T3, तो टपल जो है आपका वो डिलीट हो जाएगा गाइस, ठीक है। अगर मैं प्रिंट कराता हूँ T3 को तो T3 इज नॉट डिफाइंड आ जाएगा क्योंकि वो डिलीट हो चुका है। तो देखो T3 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, क्योंकि डिलीट कर चुके हो आप। तो इस तरीके से आप टपल्स को यहाँ पे जो है बेसिकली यूज करते हो। तो आज के ट्यूटोरियल में गाइज यही था टपल्स के बारे में, ठीक है। टपल्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं क्योंकि टपल्स के ज्यादा फंक्शंस है नहीं। अब हम सीधा चलने वाले हैं कहाँ पर, सीधा अपनी सेट की तरफ बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो आपको मैं सेट के बारे में बताने वाला हूँ, सेट के ऊपर कैसे काम किया जाता है, क्या होता है सेट बेसिकली डाटा टाइप पाइथन में। तो गाइज मेरा कविश लकीशा व्लॉग्स के नाम से ना व्लॉगिंग चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आ रहा है गाइज। आपको क्या करना है, आपको पता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। वहां पर मैं अपने व्लॉग्स डालता हूँ गाइज डेली के। और सेकेंडली जो है मेरा गेमिंग चैनल भी है रिंगपेल के नाम से, रिंगपेल GTA 5, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइज मुझे आपसे सपोर्ट चाहिए होगी थोड़ी सी, प्लीज गाइज रिक्वेस्ट है कि आप सपोर्ट कीजिएगा। और मिलने वाला हूँ आपसे एक और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा गाइज।